तो चलिए सिद्धांत प्रवेश का भाग 2 खंडवा का पाठ 14 जम्बू स्वामी आज अपन पढ़ेंगे। छोटे छोटे पाठ थे खंडवा में, छोटे छोटे एक एक डेढ़ पेज की कथाएं थी और ये भी एक पेज की छोटी सी कहानी है। कहानी मतलब जीवन परिचय है जम्बू स्वामी महाराज का। तो शुरू करते हैं कि अंतिम तीर्थंकर वर्धमान स्वामी के मोक्ष जाने के बाद, इसको थोड़ा सा याद रखना अपन लोग, ये ज़रूरी है। ये ऊपर की 2 लाइन है। अंतिम तीर्थंकर वर्धमान स्वामी के मोक्ष जाने के बाद गौतम स्वामी, सुधर्माचार्य और जम्बू स्वामी, ये तीनों नाम याद रखना है आपको। गौतम स्वामी, सुधर्माचार्य और जम्बू स्वामी, ये 3 अनुबद्ध केवली हुए हैं। अनुबद्ध केवली का मतलब क्या होता है? तो क्रम तो है ही, वो क्रम से लगातार का मतलब क्या? लगातार का मतलब ये कि एक को मोक्ष होने के तुरंत बाद दूसरे को केवल ज्ञान हो जाता है, गैप नहीं होता। ठीक है। आज यदि महावीर स्वामी को मोक्ष हुआ तो शाम को गौतम स्वामी को केवल ज्ञान हो गया। फिर गौतम स्वामी को मोक्ष हुआ तो सुधर्माचार्य को केवल ज्ञान हो गया। सुधर्माचार्य को मोक्ष हुआ तो जम्बू स्वामी को केवल ज्ञान हो गया। मतलब कोई भी दिन गैप नहीं रहा कि कोई केवली की सन्निधि ना हो। ठीक, इसे कहते हैं अनुबद्ध केवली। हाँ, एक के बाद तो हैं, लेकिन उनके बीच में गैप नहीं है, एक भी दिन का गैप नहीं है। ये उनके बाद भी हुए हैं, 8 हुए हैं केवली महावीर भगवान के बाद। अंतिम केवली है श्रीधर केवली, जो कि कुंडलपुर से मोक्ष गए हैं, दमोह कुंडलपुर से। ठीक है। तो लेकिन जम्बू स्वामी जी के बाद बाकी जो 5 केवली हुए वो गैप दे करके हुए हैं। ठीक है। कहीं कितने वर्ष के बाद हुए, फिर कहीं कितने वर्ष के बाद हुए, ऐसे ऐसे करके हुए हैं। लेकिन ये तीनों जो हुए ये बैक टू बैक, एक को मोक्ष हुआ दूसरे को केवल ज्ञान हो गया, ऐसे हुए हैं। ठीक। हाँ, इन्हीं को इसे कहते हैं अनुबद्ध केवली। जम्बू स्वामी का जन्म, तो उनमें से जो जम्बू स्वामी हैं उनकी कथा अपन यहाँ पर सुन रहे हैं। जम्बू स्वामी जी का जन्म राजगृह नगर में फाल्गुन मास की पूर्णिमा के दिन, फाल्गुन मास निकल चुका ना अभी, है ना, पूर्णिमा के दिन मतलब होली के दिन, होली के दिन कहलाएगा। हाँ हाँ हाँ, जम्बू स्वामी जी बिल्कुल पंचम काल शुरू हो गया। हाँ देखो, या तो वो जो चौथे काल का अंत है, क्योंकि लगभग 100-150 वर्ष तो रहे थे और चौथे काल को पूरा होने में, एकदम से पूरा नहीं हुआ। हाँ, तो इनमें से ये जो है फाल्गुन मास की पूर्णिमा मतलब होली का दिन ही कहलाया। राजमान्य सेठ अरहत दास के यहाँ इनका जन्म हुआ था। इनकी माताजी का नाम जिनमती था। श्रेष्ठी पुत्र जम्बू स्वामी का राजा श्रेणिक के दरबार में एवं तत्कालीन समाज में महत्वपूर्ण स्थान था। राजा श्रेणिक के समय की बात है इनकी। नगर के श्रीमंत अपनी अपनी गुणवती कन्याओं का विवाह जम्बू स्वामी से कराना चाहते थे तथा पद्मश्री, कनकश्री, विनयश्री, रूपश्री, इन 4 कन्याओं के साथ, ठीक है, 4 कन्याएं, इनके साथ उनकी सगाई भी पक्की हो गई। परंतु जम्बू स्वामी बचपन से ही वैराग्य रस में पगे हुए थे। वे सांसारिक विषयों के मायाजाल में बिल्कुल फंसना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने विवाह करने से साफ इनकार कर दिया। उनके इस निर्णय पर उक्त 4 कन्याओं के पिताओं ने कहा कि आप इनके साथ विवाह तो कर लें, चाहे भले ही बाद में दीक्षा लेवें, पर विवाह से इनकार ना करें, क्योंकि वे जानते थे कि ये सर्वांग सुंदरी कन्याएं अपने रूप और गुणों के द्वारा जम्बू कुमार के मन को अवश्य रंजायमान कर लेंगी।
और फिर जम्बू कुमार बैरागी की बात है भूल जाएंगे। बाद में जम्बू कुमार का चारों कन्याओं से विवाह भी हो गया, पटियाला उनने। विवाह की अगली रात्रि में जब चारों नव परिणीताओं के साथ जम्बू कुमार थे, तब उन चारों नववधुओं ने अपने हाव भाव रूप लावण्य सेवा भाव एवं बुद्धि चातुर्य से उनको रिझाने का पूरा प्रयत्न किया, पर वे जम्बू कुमार के मन को रंच मात्र भी विचलित न कर सकी। उनके ज्ञान और वैराग्य का प्रभाव तो उस विद्युच्चर नामक चोर पर भी पड़ा, जो उसी रात जम्बू स्वामी के महल में चोरी करने आया था, विद्युच्चर चोर। लेकिन जम्बू कुमार तथा उनकी नवपरिणीता स्त्रियों की चर्चा को सुनकर प्रभावित हो गया। प्रातःकाल उन चारों नववधुओं की दृष्टि भी विषय कथाएं से हट गई, उन चारों पत्नियों की, और हट करके वैराग्यमयी हो गई। और जम्बू स्वामी की मुनि दीक्षा के साथ उन चारों ने भी आर्य का दीक्षा धारण कर ली। इस प्रकार विद्युच्चर चोर जो है, वो नामक चोर था, वो अपने 500 साथियों के साथ मुनि दीक्षा धारण कर ली उसने भी, और सारा वातावरण ही वैराग्यमय हो गया, सबरे वैरागी हो गए। जम्बू स्वामी मुनि अवस्था को धारण कर निरंतर आत्म साधना में मग्न रहने लगे, और माघ शुद्धि सप्तमी के दिन जब उनके गुरु सुधर्माचार्य को निर्वाण हुआ, तब उन्होंने भी केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। केवली जम्बू स्वामी का उपदेश 18 वर्ष तक मगध से लेकर मथुरा तक के प्रदेशों में निरंतर होता रहा, और अंत में उन्होंने 84 मथुरा से निर्वाण पद को प्राप्त किया। तो ये जम्बू स्वामी महाराज की संक्षिप्त कहानी हो गई। इसमें क्या विशेष हुआ? इसमें ये विशेष हुआ कि जम्बू स्वामी को विवाह नहीं करना था, लेकिन उन चारों कन्याओं के पिताओं ने क्या किया, उनसे जबरन विवाह करा दिया, ये सोच करके कि ये रूपवती कन्याएं जब इनके पास आएंगी तो इनके आने से इनका मन अपने आप ही वैराग्य से हट करके रागमय हो जाएगा। लेकिन हुआ इससे उल्टा कि जब उन्होंने उनकी धर्मपत्नियों ने, जब चारों कन्याओं ने उनको रागमय बनाने की कोशिश की, तो उनने उनको ऐसा समझाया कि वे 4 कन्याओं का राग हट करके वैराग्यमय हो गया, और साथ में इनकी बातें जो सुन रहा था विद्युच्चर चोर, जो चोरी करने के लिए आया था, वो भी झांकने लगा कि भाई क्या चल रही है इन लोगों के बीच में। वो भी खड़ा खड़ा सुनता रहा, तो सुनते सुनते उसको भी वैराग्य आ गया। तो इन्होंने भी दीक्षा धारण करी, विद्युच्चर चोर ने भी करी, और चोर के 500 साथियों ने भी करी। तो ये बड़ी गजब की कहानी यहाँ पर बनी। इस प्रकार से जम्बू स्वामी मथुरा 84 मथुरा से निर्वाण पद को प्राप्त कर लिया। हैं? संग बड़ा हो गया है, ठीक है। वैशाख शुद्धि सप्तमी के दिन 18 वर्ष तक, पहले तो इनका केवल ज्ञान होने के बाद 18 वर्ष तक इनका उपदेश होता रहा, फिर इनको मोक्ष हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जम्बू स्वामी ये पाठ अपना यहाँ पर पूरा हो गया।